हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में, जिसके माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अभी जो हम लोग का चल रहा है, पेपर 5 चल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। ठीक है। आखिर ये है क्या? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या चीज है वंशानुक्रम, क्या है? देखिए, वंशानुक्रम का मतलब है कि ऐसा अनुक्रम या ऐसा एक सिस्टम, पद्धति जो कि क्या है, हम लोगों को अपने माता पिता से मिलता है या अपने पूर्वजों से मिलता है। ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके हिसाब से का कुछ अपना अपना मत था। जैसे वंशानुक्रम में हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे कि अगर किसी बालक में अगर कोई गुण है, उदंड है बालक, या ऐसा है कि मंद बुद्धि है या तीव्र बुद्धि का है, तो ये सब गुण उसके अंदर आए कहाँ? बालकों में जो भी अनुवांशिक गुण मौजूद है वो कहाँ से उनमें आते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, के विषय में हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो एक मनोवैज्ञानिक थे, क्या है, रूस बेडिक्ट, है ना, रूस बेडिक्ट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार इनका मानना था कि वंशानुक्रम क्या है, तो वंशानुक्रम माता पिता से, इसको वंशानुक्रम माता पिता से संतान में, वंशानुक्रम जो है वो क्या है कि माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाली प्राप्त होने वाले ठीक है ना, जो गुण बालकों में माता पिता के कारण आए, माता पिता के गुणों से आ जाए बालक में, उनके संतान में जो गुण आए उसको बोलते हैं वंशानुक्रम। और एक दूसरे मनोवैज्ञानिक है जेम्स ड्रेवर, है ना। इनका नाम आपने काफी बार अब तक सुन चुका होगा। तो जेम्स ड्रेवर का क्या मानना था वंशानुक्रम के संबंध में? इनका मानना था कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक, ठीक है ना, माता पिता का जो शारीरिक और मानसिक विशेषता है वो क्या होता है, संतानों में हस्तांतरित हो जाता है ना। तो वंशानुक्रम कहते हैं। तो माता पिता क्या है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक, माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का विशेषताओं का संतानों में के संतानों में हस्तांतरण क्या है, हस्तांतरण, हस्तानुक्रम। क्या क्या जेम्स ड्रेवर के हिसाब से माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषता जो उनके संतानों में हस्तांतरित हो जाती है वो वंशानुक्रम होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, आखिर किस प्रकार से, कौन से प्रोसेस से
वंशानुक्रम काम करता है, कार्य करता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यानी कि प्रोसेस ऑफ क्या प्रोसेस है, एक एक करके थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखिए क्या है कि जो मानव शरीर होता है ना, मानव शरीर कोषों से बना होता है। एक मानव शरीर कोषों, अर्थात इसको इंग्लिश में बोल सकते सेल्स, कोषों से बना होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स के मिलने से हमारा शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है कि मानव शरीर में मानव शरीर के प्रत्येक कोष में प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र पाए जाते। 23 गुणसूत्र मतलब तो इंग्लिश में हम लोग क्रोमोसोम, मतलब हर जितना भी सेल्स होता है उसमें क्या होता है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र का क्या होता है, एक गुणसूत्र में मतलब एक व्यक्ति के शरीर से बालक में एक गुणसूत्र मतलब भेजा जाता है, एक गुणसूत्र का ही प्रदान किया जाता है। दूसरा गुणसूत्र क्या है कि हम चूंकि 23 ही गुणसूत्र तो होते नहीं है, होता क्या है किसी भी मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 दूनी 46 होता है। तो एक अगर पिता की बात की जाए तो पिता के शरीर से एक कोष का मतलब ये होता है, मतलब 23 गुणसूत्र पिता के शरीर से और 23 गुणसूत्र माँ के शरीर से एक बालक में भेजा जाता है। तो जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं संयुक्त, संयुक्त कोष बोलते हैं, है ना। एक कोष माता के शरीर से, इसमें एक कोष क्या होता है, एक कोष माता था, एक कोष पिता द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हो गया आपका प्रोसेस, वंशानुक्रम का प्रोसेस। इसके बाद जो हम लोग को जो इसके बाद पढ़ना है वो है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि वंशानुक्रम के सिद्धांत क्या है, नियम। ठीक, तो वंशानुक्रम के में बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, आखिर क्या प्रिंसिपल तो थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है समानता का नियम, समानता का नियम। ठीक है, वंश में क्या होता है कि जैसा बालक का माता पिता होते हैं, समानता के नियम में जैसे जैसा बालक के माता पिता जिस गुण के होते हैं बालक लगभग बिल्कुल सेम उसी गुण का होता है। जैसा माता पिता का आचार व्यवहार किसी भी मामले में रहता है बालक का बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है,
फिर सेकंड है प्रत्यापन, अपने प्रत्यागमन, प्रत्यागमन के नियम क्या होता है, इसमें जो माता पिता के गुण होते हैं तो ठीक विपरीत, ठीक उल्टा क्या होता है, बच्चे का गुण माता पिता के गुण से सीधा उल्टा, बिल्कुल एकदम विपरीत हो जाता है। तो वो हो गया, उसको बोलते हैं प्रत्यागमन के गमन के सिद्धांत। उसके बाद है बीज कोश की निरंतरता का, बीज कोश का नियम। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो बीज कोश होता है उसको पिता अपने बच्चों में स्थानांतरित कर देता है, मतलब अपना अपना बीज कोश, या कह सकते हैं कि बच्चे में जो बीज कोश जो पाया जाता है वो अपने पिता के द्वारा ही होता है, यानी कि इसी के माध्यम से आगे वंशानुक्रम चलती है। के बाद हो जाता है बीज कोश के बाद हो जाता है हमारा विभिन्नता का नियम। विभिन्नता में क्या है, ये बहुत कुछ इसके जैसा ही, प्रत्यागमन के जैसा ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। इसमें बच्चे में क्या होता है, कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो कि माता पिता के अनुसार ही बालक वो उसमें भी गुण पाए जाते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं, कुछ व्यवहार ऐसे भी बालकों में पाए जाते हैं जो कि माता पिता के से भिन्न हो या माता पिता से विपरीत हो, तो वो हो गया विभिन्नता का। के बाद है आपका मेंडल का नियम। हालांकि मेंडल के नियम को लोगों ने उतना माना नहीं है, मेंडल का। और सिक्स लास्ट है आपका अर्जित गुणों का नियम। इसमें क्या होता है, अर्जित गुणों का नियम इसमें है कि जैसे बालक का जो अपना जो मूल गुण है उसके साथ तो बालक जीता ही है, उसके सिवा क्या होता है कि समाज से कुछ ना कुछ गुण अर्जित हो जाते हैं, है ना। जिस सोसाइटी में रहते हैं आसपास के वातावरण से क्या होता है, इंटरेक्ट करके बच्चे कुछ नया सीख जाते हैं, कुछ नए गुणों का उनमें विकास होता है और वो उसी को बोलते हैं अर्जित गुण। तो उन गुणों का भी ट्रांसमिशन कर देता है वो नेक्स्ट जनरेशन में, अपने अगली पीढ़ी में वो इन गुणों का क्या करता है कि ट्रांसमिशन, यानी अगले पीढ़ी में वो उसको संक्रमित कर देता है, तो वो हो गया अर्जित गुणों का। अब है इसके बाद क्या, बालक पर वंशाणु का प्रभाव, बालक आखिर क्या प्रभाव है बालक पे वंशानुक्रम का, उसको थोड़ा सा समझते देखिए। सबसे पहला जो इसमें है शारीरिक लक्षण, शारीरिक जो क्रियाएं होती है, शारीरिक गतिविधियां, उससे इसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, इसके अनुसार अगर बालक के माता पिता अगर लंबे हैं तो बालक का भी जो कद होता है वो लंबा होता है, अगर बालक के माता पिता अगर छोटे कद के होते हैं तो बालक का भी जो छोटा कद जो होता है कद उसका लगभग छोटा ही होता है। आमतौर पे ऐसा ही होता है, किसी किसी कंडीशंस में के विपरीत देखने को मिलता है। उसके बाद हो जाता है व्यावसायिक योग्यता। व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव क्या होता है कि जिसके ये जो व्यावसायिक योग्यता जो होती है तो ये बालकों में जेनेटिक्स पाया जाता है, ठीक है। अगर उनके पूर्वज अगर व्यावसायिक में अगर व्यावसायिक योग्यता होगा, अगर उनमें अगर व्यवसाय करने की अगर योग्यता है तभी बच्चों में क्या होता है, व्यावसायिक योग्यता पाई जाती है, अन्यथा नहीं। और थर्ड जो है वो है चरित्र पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव। इसके अनुसार कहा गया है कि जैसा चरित्र
किसी बच्चे के माता पिता का होता है वैसा ही चरित्र बच्चे का भी होता है। अगर माता पिता अगर चरित्रहीन होते हैं तो बच्चा भी चरित्रहीन होता है, और अगर माता पिता का चरित्र अगर कोटि का होता है तो बच्चे का भी चरित्र वैसा ही ठीक कोटि का होता है। उसके बाद हो जाता है वृद्धि पर प्रभाव के अनुसार। अगर माता पिता की, जैसे अगर ऐसा है कि किसी बालक के माता पिता दोनों जो है अगर तीव्र बुद्धि के हैं, तेज बुद्धि के हैं, तो बच्चे का भी जो होता है मानसिक स्थिति, मानसिक जो बुद्धि होती है वो तेज होती है। अगर माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं तो बालक भी उनका क्या होता है, मंद बुद्धि का ही होता है। तो ये होता है वृद्धि पर प्रभाव। उनकी जो मानसिक वृद्धि होती है वो उनके माता पिता से ही प्रभावित रहती है। और फिर है मूल शक्तियों, मूल शक्तियों का प्रभाव में क्या होता है। एक बहुत ही चर्चित वैज्ञानिक है हॉर्नडाइक, हॉर्नडाइक। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि बच्चों की जो मूल शक्तियां होती है वो उनके माता पिता से ही उनमें आती है। जैसी शक्तियां उनके माता पिता के पास होती है या उनके पूर्वजों के पास होती है, उन्हीं के गुणों को अडेप्ट करके बच्चों में भी ठीक उसी प्रकार की शक्तियां पाई जाती है। उसके बाद है लास्ट, इसमें कह सकते हैं सिक्स्थ में क्या है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक देखिए, अब इसमें क्या है कि सामाजिक स्थिति पे प्रभाव का यहाँ पे तात्पर्य है कि उनके पूर्वज या उन बच्चों के जो माता पिता होते हैं समाज में जिस प्रकार से, जिस तरीके से वो सामाजिक परिस्थितियों का सामना करते हैं या हैंडल करते हैं सामाजिक परिस्थितियों का, बच्चों में ठीक उसी प्रकार का गुण पाया जाता है और वो भी सामाजिक विधियों, सामाजिक परिस्थितियों को ठीक उसी प्रकार से वो भी या समाज में उसी तरीके से वो अपना इंटरेक्ट समाज को करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर, सॉरी ये था आज का टॉपिक वंशानुक्रम। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कुछ वंशानुक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस किया। अभी इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसी में डिस्कस किए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद का जो पॉइंट है वीडियो में